ऐड को ध्यान से समझिए। ऐड क्या है? जब आपके सेंटेंस में पर, में या को का सेंस हो, और ये सेंस जो होता है ना, ये हाइड होता है, ये सेंस छिपा होता है आपके सेंटेंस में। सेंटेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये सेंस पहचानना है। जैसे मैंने बोला मैं आपको 4 बजे मिलूंगा या मैं आपसे 4 बजे मिलूंगा, तो अब इसमें ना तो मैं है ना तो को है क्या? नहीं है। लेकिन आपको पहचानना है, आपको केस देखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय केस। ओके, हाँ। तो ऐड में देखिए कि यदि आपके सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में मैं से या को का सेंस हो, तब किसका प्रयोग करते हैं? ऐड का। अंडरस्टैंड? एक्सप्रेशन देखिए वही है, जब वाक्य में मैं, पर, मैं या को का संबंध हो तो निम्न स्थितियों में ऐड का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट केस है आपकी निश्चित समय पर। अंडरस्टैंड? देखिए निश्चित समय पर मैंने आपको सेंस भी पढ़ाया है, लेकिन सेंस का सेंस अलग है। अंडरस्टैंड? देखिए निश्चित सेंस के लिए मैंने, निश्चित समय के लिए, एक डेफिनेट टाइम के लिए मैंने आपको सेंस भी पढ़ाया है, लेकिन सेंस का प्रयोग से के लिए करते हैं। किसके संबंध में करते हैं? से के संबंध में। ओके, इस वजह से तो ये क्या है, यदि सेंटेंस में समय निश्चित दिया हो और उसका सेंस क्या हो, पर, में या को का हो, तब वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ऐड का प्रयोग, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं आपसे 4 बजे मिलूंगा, एक सेंटेंस है मैं आपसे 4 बजे मिलूंगा, तो यहां पर ना तो से है, ना तो को है, ना तो मैं है, लेकिन एक निश्चित टाइम है ना। से होता तो हम सेंस लगा देते। क्लियर? अब वो से डिपेंड करता निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। अंडरस्टैंड? लेकिन यहां पर क्या है कि निश्चित टाइम होना चाहिए आपके सेंटेंस में। तो फर्स्ट क्या है कि मैं आपसे 4 बजे मिलूंगा। 4 बजे निश्चित है ना। क्लियर? 4 बजे मतलब आने वाला 4 बजे ही है। यदि कल के लिए होता तो उसमें कल लिखा रहता। तो आई विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जितने भी सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं उन सभी में हमको वी हैव टू अप्लाई प्रीपोजिशन। ओके, हाँ। तो जैसे मैं आपसे 4 बजे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू। सेंटेंस का फॉर्मेट वही है। देखिए क्या लिखा है, प्रीपोजिशन जुड़ा है आपका 4 बजे, ये सेंटेंस आपका चला जाएगा लास्ट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है आई विल मीट यू, सेंटेंस आ गया। क्लियर? ओके, फिर टुडे, आज है ना, तो आई विल मीट यू टुडे एट 4 o'clock। अंडरस्टैंड? प्रीपोजिशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड में प्रीपोजिशन लगा रहता है उसको पीछे से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या लिखा है कि एट 4 o'clock। अब यहाँ पर एट, यहाँ सेंस जो है के है या मैं है, ये हाइड है, छुपा हुआ है यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वह रोज सुबह 4 बजे उठता है। निश्चित समय है ना, निश्चित टाइम है, तो क्या आ जाएगा? ही अराइव्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस है, तो क्या आ जाएगा? ही अराइव्स। अब आपको पता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन कर्ता के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? एस या ईएस। इसलिए तो बोलते हैं कि वो चार्ट जब आप लोग घर में बना के लगा लेंगे ना, तो आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले उसको देखेंगे, वो माइंड में तुरंत पूरा ओपन हो जाएगा। मैंने आपको एक माइंड प्रोसेस चार्ट बताया था, सभी लोगों ने लगाया उसको। जहां आप लोग सोते हैं, जहां आप समय एक्स्ट्रा समय देते हैं, वहां पर। नेक्स्ट है आपका, सीता 2 बजे बस स्टैंड में मेरा इंतजार कर रही होगी। अब कर रही होगी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, इसको फ्यूचर परफेक्ट नहीं समझना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अलग है, उसमें जो वर्ब है वो कंटिन्यू होती है और प्लस पर पूरी भी होती है। तो सीता 2 बजे बस स्टैंड में मेरे इंतजार कर रही होगी, तो सीता विल हैव, सॉरी, सीता विल बी वेटिंग। अब ये एट बस स्टैंड किया हुआ है क्योंकि ये एक छोटा स्थान है ये। क्लियर? तो सीता विल बी वेटिंग एट बस स्टैंड एट 2 o'clock। अंडरस्टैंड? अब देखिए बजे के लिए इंग्लिश में ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? ओ क्लॉक का। अंडरस्टैंड? और यदि बजे नहीं लिखा है, एएम पीएम दिया है, तो आप एएम पीएम कर दीजिए। अंडरस्टैंड? तो ये हो गई आपकी फर्स्ट केस। क्लियर? एनी डाउट? तो नेक्स्ट केस है आपकी छोटे स्थानों में। अब छोटे स्थानों में क्या है, जैसे मैंने बोला मैं एक स्टोर में काम करता हूं। स्टोर एक छोटा स्थान है ना, तो क्लियर क्या है? जैसे मैं एक स्टोर में काम करता हूं। क्या आएगा? आई, बोलिए, वर्क एट स्टोर। आई वर्क एट अ स्टोर।
अंडरस्टैंड, क्लियर। और बताइए सेंटेंस, जैसे वह एक गांव में काम करता है। अब गांव दिया है तो गांव तो छोटा होगा, क्लियर। तो वह एक गांव में काम करता है, क्या आएगा? ही वर्क्स आएगा ना, तो ही वर्क्स एट आ विलेज, ही वर्क्स एट आ विलेज, अंडरस्टैंड। और वही सेंटेंस, जैसे मैं, हाँ अब जैसे मैं बोला मैं सलोनी में रहता हूं, गांव का नाम आ जाएगा और प्रॉपर यदि व्यक्ति वहां का है तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? इनका। किसका होगा? इनका, अंडरस्टैंड। जैसे अब मैंने बोला मैं सलोनी में कछियाना में रहता हूं, ठीक है। अब देखिए मैं सलोनी में कछियाना में रहता हूं। अब यहां पर मेन प्लेस क्या है? सलोनी, और सलोनी का एक छोटा सा पार्ट है, तो ये छोटा सा जो पार्ट आया इसमें किसके प्रयोग करेंगे आप लोग? इनका, अंडरस्टैंड। तो क्या आएगा? आई लिव एट कछियाना इन सलोनी, अंडरस्टैंड, क्लियर। बन जाएगा बेटा ये आपकी केस सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? प्लीज नोट नाउ। नेक्स्ट केस है आपकी केस थर्ड। केस थर्ड क्या है? मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं, क्लियर। लेकिन दोपहर, नून एंड नाइट में स्पेशली किसका प्रयोग करते हैं? इसका एट का, ओके। तो केस थर्ड आपकी आएगी दोपहर व रात के समय, ठीक है। यदि आपके सेंटेंस में व्हाट यू वांट टू स्पीक इन सेंटेंस, यदि आपके सेंटेंस में समय दोपहर या रात का दिया हो तो किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग, अंडरस्टैंड। जैसे मैं आज दोपहर को स्कूल गया था, मैं आज दोपहर को स्कूल गया था, क्या आएगा? आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल टुडे एट नून, अंडरस्टैंड। जैसे वह मुझे रात को फोन किया था, वह मुझे रात को फोन किया था, क्या आएगा? he called me at night, अंडरस्टैंड। अब जैसे मैंने बोला आप मुझे रात में फोन क्यों करते हो, क्या आएगा? बोलिए आप, जैसे वह आपको रात में परेशान क्यों करती है, ठीक है, क्लियर। क्या आएगा बताइए? Why does she annoy, टीच कर दीजिए। Why does she tease you at night? अंडरस्टैंड। हाँ, जैसे नीलम मुझे आज रात पार्टी में दिखी या मिली, क्या आएगा?
बताइए। हाँ, नीलम, नीलम, हाँ, अरे नीलम मुझे आज पार्टी में मिली, तो नीलम मेट मी, ठीक है, नीलम मेट मी टुडे एट नाइट। इन पार्टी एट नाइट, ठीक है। तो जब किसी वस्तु का मूल्य बताया जाता है और वहां पर मैं का सेंस आता है या पर का सेंस आता है, तो किसका प्रयोग करते हैं? एट का। अंडरस्टैंड? जैसे एक सेंटेंस है, एग्जांपल देखिए, मैंने यह मोबाइल 10,000 में खरीदा। देखिए, रिलेट करिए केस को, किसी वस्तु का मूल्य बताते समय हम एक मूल्य तो बता रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या आएगा? आई, बोलिए, आई बॉट, सब बोलिए, आई बॉट दिस मोबाइल एट 10,000। अंडरस्टैंड? क्लियर? 2 पीस आगे जुड़ता है, ये क्लियर। जैसे उसने मेरी कार 3 लाख में बेची, ठीक है। तो क्या आएगा? बोलिए, ही, अरे बेचना है ना, ही सोल्ड माय कार। देखिए, सेंटेंस में आपका जो स्टार्टिंग रहेगा ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही रहेगा। अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट हमने रख दिया, वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? ही सोल्ड माय कार एट 3 लाख। अंडरस्टैंड? और बताइए, जैसे सत्यम ने ये किताबें 500 रुपए में खरीदी। क्या आएगा? बोलिए, सत्यम बॉट दिस, प्लूरल है ना, ये किताबें हैं। सिंगुलर के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दीज का। तो सत्यम बॉट दीज बुक्स एट ₹500। अंडरस्टैंड? हिंदी में पीछे से लगाते हैं, इंग्लिश में आ गए। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो ये हो गई बेटा आपकी केस 4। एनी प्रॉब्लम? प्लीज नोट नाउ। ओके, देखिए बेटा, नेक्स्ट केस है आपकी किसी खास अवसर या त्योहार में। अंडरस्टैंड? यदि सेंटेंस में किसी त्योहार की बात, किसी इंडियन कल्चर, इंडियन फेस्टिवल की बात हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग। अंडरस्टैंड? इसके साथ साथ किसी अवसर में जानते हैं ना, शादी, ब्याह, बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी। अंडरस्टैंड? तो ये सेंस आपके सेंटेंस में दिया हो तो एट का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे मैं होली में अपने घर जाऊंगा। देखिए, मैं होली में अपने घर जाऊंगा, होली में आया ना, क्लियर? होली में प्रीपोजिशन कहां पर लगा है? होली में। और होली क्या है? एक त्योहार है। होली इज अ फेस्टिवल। अंडरस्टैंड? तो क्या आएगा? बोलिए, आई, सब बोलिए, हाँ, आई विल गो टू माय होम
एट होली, अंडरस्टैंड, होली प्रॉपर नाम नहीं, HOLI, अंडरस्टैंड। एक होली ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, HOLY, इसको हॉली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हॉली। हॉली मीन्स, हॉली मीन्स होता है पवित्र। क्या होता है, पवित्र। हॉली बुक्स बोलते हैं ना, पवित्र पुस्तकें। हाँ ठीक है, जैसे हम दशहरा में जबलपुर जाएंगे। एक सेंटेंस ये है, देखिए इसमें एक त्योहार दिया गया है, तो हम दशहरा में जबलपुर जाएंगे। क्या आएगा, वी विल गो टू जबलपुर, वी विल गो टू जबलपुर एट दशहरा, अंडरस्टैंड। और बताइए, आप किसी त्योहार में, जैसे आपको मेरी जन्मदिन की पार्टी में आना, चलो पढ़ेगा कर दो, क्या आएगा इंग्लिश में, वेरी गुड, यू बोलिए, यू विल हैव टू कम, यू विल हैव टू कम, विल हैव टू मैंने बताया था ना, करना होगा। यू विल हैव टू कम एट माय बर्थडे पार्टी, अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू कम एट माय बर्थडे पार्टी, अंडरस्टैंड। जैसे मैं सोनू की शादी में उपस्थित हुआ था। क्लियर, शादी क्या है, एक अवसर है, तो क्या आएगा, बोलिए, आई प्रेजेंटेड, ठीक है, एट द मैरिज ऑफ सोनू, सोनू की शादी। देखो सोनू की शादी क्या हो गया, मैरिज ऑफ सोनू, ठीक है, सोनू की शादी हो गया। अब उसमें प्रीपोजिशन जोड़ा है ना, तो क्या कर देंगे, एट द मैरिज ऑफ सोनू, अंडरस्टैंड, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट केस है, लेसन व्हाट आई से, नेक्स्ट केस है आपकी उम्र में, ठीक है। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस डेफिनेट एज, सो यू विल हैव टू यूज ऑफ एट प्रीपोजिशन, अंडरस्टैंड। यदि निश्चित उम्र है, ये नहीं कि कई साल, ऐसा नहीं, निश्चित एज है, तो आपको किसका प्रयोग करना है, एट का प्रयोग। एग्जांपल जैसे, मुझे 30 साल की उम्र में नौकरी मिली। देखिए ध्यान से देखिए, मुझे 30 साल की उम्र में नौकरी मिली, सिंपल है, 30 साल की उम्र में खत्म कर दीजिए इसको, ठीक है। जहां प्रीपोजिशन रहता है उस पार्ट को आप उस समय के लिए गायब कर दीजिए, ठीक है, हाइड कर दीजिए, ओके। फर्स्टली यू हैव टू अरेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके। तो मुझे 30 साल की उम्र में नौकरी मिली, आई गॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, कहां का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। क्यों लेकर आया नहीं, हाँ, मुझे 30 साल की उम्र में नौकरी मिली, आई गॉट अ जॉब, हो गया, सेंटेंस हो गया ना। जिसमें प्रीपोजिशन जोड़ा होता है ना, वो अदर वर्ड में जाता है, अदर वर्ड मतलब सेंटेंस के लास्ट में, ओके। हाँ, तो मुझे 30 साल की उम्र में नौकरी मिली, आई गॉट अ जॉब। अब
30 साल की उम्र, एक ऑफ ये है, एक प्रीपोजिशन है तो क्या आएगा? ऑफ आएगा, और उम्र है तो क्या आएगा? एट आएगा। तो आई गॉट अ जॉब एट द एज ऑफ 30। एट द, देखो एट द एज ऑफ 30, एट में और 30 साल की एज ऑफ 30, एज ऑफ 30, अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे उसने 60 वर्ष में नौकरी छोड़ी, अंडरस्टैंड? उसने 60 वर्ष में नौकरी छोड़ी, क्या आएगा? ही लेफ्ट जॉब एट द एज ऑफ 60, अंडरस्टैंड? 60 वर्ष लिखा है तो यहां पर 60 ईयर्स कर दीजिए, अंडरस्टैंड? ठीक है? हाँ, कैसे? मैं 10 साल की उम्र में, मैं 10 साल की उम्र में अंग्रेजी बोल सकता था। निश्चित टाइम है, निश्चित एज है ना, डेफिनेट एज दी गई है, तो मैं 10 साल की एज में अंग्रेजी बोल सकता था, क्या आएगा इंग्लिश में? बोलिए। आई कुड हैव, यहां तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? नींद आ रही है क्या? क्या आएगा बताओ? आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, बोल सकता था है ना, मैंने आपको बताया था कुड हैव का प्रयोग करते हैं, तो आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश एट द, या एट ये भी कर दोगे, एट 10 ईयर्स भी चलेगा, एट 10 ईयर्स, अंडरस्टैंड? या एट द एज ऑफ 10 ये भी चलेगा, अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? और बताओ सेंटेंस बेटा। वह 24 साल में IAS बनेगा, वह 24 साल में IAS बनेगा, निश्चित एज है ना, ठीक है? तो क्या आएगा? ही विल बिकम एन IAS, एन आएगा, एन IAS, ठीक है? एट 24 ईयर्स, अंडरस्टैंड? क्लियर बेटा? बन जाएगा? तो ये हो गई आपकी केस 5। 6 लिस्ट नाउ। नेक्स्ट केस है आपकी किसी कार्य में व्यस्त होना, ठीक है? यदि सेंटेंस में व्यस्त होने का सेंस हो, क्या? व्यस्त होने या बिजी होने या बिजीनेस का सेंस हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? एट का। जैसे वह पढ़ने में व्यस्त है, वह पढ़ने में व्यस्त है, ठीक है? बोलते हैं ना, वह पढ़ने में व्यस्त है, तो क्या आएगा? ही इज, क्यों पढ़ने में व्यस्त है ना, क्या जाएगा? ही इज बिजी एट स्टडी। पढ़ने में दिए हैं, यहां पर मेन वर्ब नहीं है, पढ़ने में, देखिए पढ़ने में नहीं, यहां पर मैं दिया है ना, ये जो पढ़ने है ना, यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, ये इसमें प्रीपोजिशन जुड़ा है, प्रीपोजिशन जुड़ा है, तो ये वर्ड कहां पर जाएगा? आपका अदर वर्ड में जाएगा, अंडरस्टैंड? हाँ, जैसे वह, जैसे मैं अपने काम में व्यस्त था, मैं अपने काम में व्यस्त था, क्या आएगा? I was busy
I was busy at my work. Understand? एक ही हो गया। और बताइए बेस्ट था, इफ यू वुड लाइक टू एक्सप्रेस बिजीनेस सो डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज ऑफ एट। ओके, और बताइए। हाँ, जैसे जैसे अखिल पढ़ाने में मग्न है, मग्न है। ये भी तो एक व्यवस्था ही है ना, अखिल पढ़ाने में मग्न है, तो क्या आएगा? अखिल इज एट टीचिंग। अखिल इज एट टीचिंग। एक सेंटेंस जैसे कि वह काम पर, ठीक है, वह काम पर है, ऐसा बोलता ना कभी कभी, वह काम पर है, तो यहां पर क्या आएगा? ये भी तो व्यस्त ही बता था ना, तो क्या जाएगा? ही इज एट वर्क। अंडरस्टैंड? प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट केस है आपकी प्रवीणता, कमी या दक्षता को व्यक्त करने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, वह अंग्रेजी में प्रवीण है। प्रवीण का मतलब होता है अच्छा, वह अंग्रेजी में प्रवीण है, तो उसकी दक्षता हुई ना, ठीक है, प्रवीणता हुई है, तो क्या आएगा? ही इज गुड, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश। अंडरस्टैंड? जैसे मैं गणित में कमजोर था, मैं गणित में कमजोर था, क्या आएगा? I was weak at maths. I was weak at maths. Understand? Clear? हाँ। जैसे वह अंग्रेजी बोलने में माहिर है, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते है? वह अंग्रेजी बोलने में माहिर है, तो क्या आ जाएगा? ही इज गुड, ही बोलते हैं इसको, ही इज गुड एट रीडिंग, सॉरी स्पीकिंग इंग्लिश। अंडरस्टैंड? क्लियर? ये आएगा कैपिटल ई, प्रॉपर नाउन। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आपका एट का प्रयोग कंप्लीट रूप से फिनिश हुआ। क्लियर? प्लीज नोट।